हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो आज हम बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट लेके आया हूँ आपको, इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग वाला पार्ट जो है। इसमें ये जो इंग्लिश स्पीकिंग और राइटिंग वाला पार्ट है, तो इसमें आपको बहुत ही ध्यान से और गौर से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये आपको एवरीडेज लाइफ में इसका सामना करना पड़ता है। अभी हम सिर्फ इस वीडियो में आपको वर्ब को कॉन्ट्रैक्ट करके बताएंगे। इससे पहले मैंने इस वर्ब के बारे में बताए थे, लिंकिंग वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स। इसको हम सारे को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे इसको छोटा करके बोला जाता है, ठीक है। क्योंकि ये लगभग जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं डेली लाइफ सेंटेंस, तो वहाँ पे हम आपको दो तरीके से बताते हैं, जैसे कि डजंट, डज नॉट, डोंट, डू नॉट, इज़ नॉट, इजंट। तो आपको पता लग जाएगा कि किसको क्या कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि स्पीकिंग में भी ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो लेट्स गो विदाउट वेस्टिंग द टाइम। देखिए क्या होता है। ये तो आपको ने अगर नहीं देखा होगा तो पीछे वाले वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। देखो, हम इसके बाद सब्जेक्ट को भी कॉन्ट्रैक्ट करके कैसे इस हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं वो भी हम आपको बता देंगे, ठीक है। जैसे कि देखिए, सबसे पहले हम इधर से उठाते हैं, ये वाला इज एम आर वॉज वर, ठीक है। पहले हम उठाते हैं इज एम आर वॉज वर। तो इज जो होते हैं, इसको तो इज नॉट लिखते हैं, लेकिन शॉर्ट में जब नहीं के लिए लिखना होता है तो इजंट लिखते हैं। याद रखिएगा कि ये जो एन और टी लिखा जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। एन होता है एपोस्ट्रोफी और टी होता है, ऐसे होता है। जिस पे भी ये यूज होता है एन एपोस्ट्रोफी टी, ठीक है। तो इसका साउंड हो गया इजंट। क्या हो गया? इजंट। मैं लिख देता हूं यहां पे इजंट। इसी तरीके से एम नोट है। वैसे एम नोट का कोई फॉर्म होता नहीं है स्टैंडर्ड। आई के साथ तो एम को हम लिख सकते हैं आई एम, लेकिन स्टैंडर्ड इंग्लिश में एम नोट होता नहीं है। लेकिन कहीं कहीं आपको इसका फॉर्म आपको एक तो ए आई एन एपोस्ट्रोफी टी मिल जाएगा एंट के रूप में, और दूसरा आपको मिल जाएगा ए एम एन एपोस्ट्रोफी टी एम्ट, ठीक है। मतलब बहुत कम इसको इस तरह से यूज़ करते हैं, लेकिन अगर मिलेगा तो यही मिलेगा, दोनों आपको कभी भी मिलेगा। एम नोट का मिलेगा तो, ठीक है। तो एम नोट को अगर कहीं भी लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एम्ट और एंट, एम्ट और एम्ट, यही एक ही साउंड है दोनों का, ठीक है। एक एम्ट है, एक एम्ट है। इसके बाद जब आर नोट लिखना होगा आपको, तो आर नोट इक्वल टू हो जाते हैं आरंट, ठीक है। क्या हो जाते हैं? आरंट, आरंट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो वॉज नोट होते हैं, ये हो जाते हैं आपके वॉजंट, वॉज एंड एपोस्ट्रोफी टी, वॉजंट, ठीक है। इसके बाद जो वर नोट होते हैं, ये आपके हो जाते हैं वरंट, WEREN एपोस्ट्रोफी टी, ये हो जाएंगे वरंट, ठीक है। इसके बाद अब हम ये वाला लेते हैं डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड। जैसे यहाँ पे मैंने पहले लिखा था हैड नॉट, हैडंट, क्यों होता है तो अभी पता लग जाएगा। पहले डू को लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ जगह है। डू नॉट के हो जाते हैं डोंट, क्या हो जाते हैं? डोंट। इसके बाद जो डज नॉट होते हैं, इसके हो जाते हैं, डज नॉट के हो जाते हैं आपके डजंट, DOESN एपोस्ट्रोफी टी, डजंट, ठीक है। इसके बाद जो है डिड नॉट जो होते हैं, इसके हो जाते हैं आपके डिड। इसके बाद हैज, हैव जो है जाते हैं हैजंट, हैज एन एपोस्ट्रोफी टी, हैजंट। इसके बाद हैव नॉट है,
तो हैव नॉट के हो जाते हैं haven't, HAVEN', haven't। इसके बाद है had not के, तो had not के हो जाते हैं आपके hadn't। अब बच गया आपका मॉडल वर्ब्स का, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है इज नॉट का इजंट, एम नॉट का एमंट, आर नॉट का आरंट, वॉज नॉट का वॉजंट, वर नॉट का वरंट, डू नॉट का डोंट, डज नॉट का डजंट, डिड नॉट का डिडंट, हैज नॉट का हैजंट, हैव नॉट का हैवंट और हैड नॉट का हैडंट। ठीक है, चलिए आगे है। इसके बाद जो पहला वाला मॉडल वर्ब्स में है वो है मे नॉट। मे नॉट का क्या है? मेंट, मेंट। इसके बाद हो जाएंगे आपके माइट है, तो माइट नॉट के हो जाते हैं माइटंट, MIGSTN'T, माइटंट। इसके बाद है आपका कैन नॉट, कैन नॉट के हो जाते हैं आपके कांट, कांट, कैन नॉट के हो जाते हैं कांट। उसके बाद है कुड, याद रखिएगा ये इसको कुड, कई बच्चे इसको कुल्ड पढ़ते हैं एल को, गलत है, एल साइलेंट होते हैं। ठीक है, तो कुड नॉट हो जाते हैं आपके कुडंट, COULDN'T, कुडंट। अब है विल, वॉन्ट। ठीक है, इसके बाद हैं शैल नॉट, शैल नॉट के होते हैं शांट, SHAN'T, शांत। इसके बाद इसमें है शुड नॉट, शुड नॉट के होते हैं, नॉट के होते हैं शुडंट। इसके बाद मस्ट नॉट के होते हैं मस्टंट, मस्टंट। ठीक है, क्योंकि एस के बाद टी है तो टी हल्का बोला जाता है। ठीक है, मस्टंट। और यहाँ पे नेक्स्ट है आपका ऑट टू, तो ऑटंट, OUGSTN'T, ऑटंट। इसके बाद है नीड नॉट, तो नीड नॉट के हो जाते हैं आपके निडंट, निडंट। इसके बाद है डेयर नॉट, तो डेयर नॉट के हो जाते हैं डेयरंट, डेयरंट। इसके बाद वुड नॉट है, तो वुड नॉट के हो जाते हैं वुडंट, वुडंट। और तो नहीं कोई छूट गया? हमको लगता है सारे मैंने लिखवा दिए हैं। अगर आपको लगता है कि कोई छूट गया है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे लगभग जो है सारे हो चुके हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए इसके साथ जो है ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स को हम यहीं पे, प्राइमरी वर्ब वाला कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। अब इसके बाद जो हम आपको बताएंगे वो आपको हम बताएंगे कि सब्जेक्ट के साथ कैसे इन वर्ब्स को हम एक साथ हम कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये भी आपको हेल्प करेगा रीडिंग करने में, राइटिंग करने में और स्पीकिंग करने में। तो आई थिंक कि ये बहुत आपको पसंद आया होगा। अगर आपका कुछ सुझाव है, कुछ इसमें ओपिनियन है, तो यू कैन राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड अकॉर्डिंगली वी विल ट्राई टू डू समथिंग न्यू in next video. By then, thank you so much. Just take care of yourself.